बात यूपी की। संभल लगातार खबरों में बना हुआ है और संभल से जैसी खबरें आ रही हैं उनका असर दूसरी जगहों पर भी अब देखा जा रहा है। आज हम आपको संभल से वाराणसी तक अलग अलग खबरें दिखाएंगे जो करीब करीब एक जैसी आपको दिखेंगी। यानी ऐसे मंदिर चर्चा में लौट आए हैं जो वर्षों से या तो बंद पड़े हैं या फिर गुमनाम हो गए थे, खो गए थे। इस बीच 1978 के दंगों को लेकर भी संभल की फाइल्स को खंगालने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आज हम आपको उन लोगों से भी बयान भी सुनवाएंगे जो संभल के दंगों के चश्मदीद हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संभल से जो बात शुरू हुई वाराणसी तक पहुंच गई। आपको पूरी बात समझने में आसानी हो इसके लिए हमने खबर को 4 हिस्से में बांट दिया है। पहली खबर, संभलेश्वर मंदिर में 46 साल बाद हनुमान जी को चुनरी चढ़ाई गई। दूसरी खबर, संभल में एक और गुमनाम मंदिर मिला है जिसका नाम राधा कृष्ण मंदिर है। तीसरी खबर, संभल की तर्ज पर वाराणसी में भी एक बंद पड़े मंदिर को खोलने की कवायद शुरू हो रही है। और चौथी खबर, कमिश्नर ने संभल में 1978 के दंगे की जांच के लिए फाइल मांगी है। शुरुआत करते हैं संभल से, जो शाही जामा मस्जिद के बाहर हुई हिंसा के बाद लगातार चर्चा में है। फिलहाल संभल में 2 मंदिरों की चर्चा है। पहला मंदिर 14 दिसंबर को खग्गूसराय में मिला था, जबकि दूसरा मंदिर मंगलवार को हयात नगर के सरायत तरीन में मिला है। दोनों मंदिरों के बीच करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। पहले मंदिर में कहा जा रहा है कि वो 1978 के दंगे वाली जगह पर है, जबकि दूसरा मंदिर 1982 का बताया जा रहा है, जिसका निर्माण सैनी समाज के लोगों ने कराया था। खग्गूसराय वाले मंदिर में मंगलवार को 1978 के दंगे के बाद पहली बार हनुमान जी को चुनरी चढ़ाई गई, जबकि मंदिर में स्थापित शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। यहाँ पर जो है सैनी लोग रहते थे, 200-250 घर थे। मैं तो बताऊँ बात, उन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से, सुनो मेरी बात को, उसको बेचा। बेचने के बाद में अपनी अपनी जमीनों में उन्होंने मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में वो लोग जो वहाँ चले गए, सेटल हो गए। आज भी वहाँ पूजा होती है, कल भी होती थी, अभी इससे पिछले जो कोई फंक्शन था तो जब भी पूजा करके लग गए थे वो लोग। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। अब बात करते हैं संभल के दूसरे मंदिर की, यानी राधा कृष्ण मंदिर की। ये मंदिर शहर के सराय तरीन इलाके में है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मंदिर का निर्माण 1982 में सैनी समाज के लोगों ने कराया था। संभल में मंदिरों को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई तो यहाँ भी लोग पहुंचकर साफ सफाई में लग गए। मंदिर का ताला जो है, चाबी मेरे पास रहती है। ताला हम जगह समय समय पर अपने पूजा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ से लोग चले गए तो पूजा कभी कभी होती है। अच्छा, कितने समय से यहाँ ताला लगा होता है, पूजा करते हैं, तो क्यों यहाँ से लोग चले गए? उस समय मतलब लोग बाग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को, चले गए। किस समय की बात है, कितने समय हो गए चले गए? कम से कम 10 से 15 साल 20 साल से लोग चले गए सारे। इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगी जिनमें लोग खुद ही मंदिर के बाहर से अपना अतिक्रमण हटाने लगे। संभलेश्वर मंदिर के बाहर एक मकान के उस हिस्से को हटाया जा रहा है जो अवैध माना जा रहा है। मकान मालिक मतीन खुद ही अतिक्रमण हटवा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए तिरपाल भी लगाया गया है। दरअसल 14 दिसंबर को अवैध निर्माण हटाए जाने के क्रम में ही खग्गूसराय के मंदिर के बारे में पता चला था, लेकिन खग्गूसराय के इस इलाके का एक पहलू सन 1978 का दंगा भी है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। योगी ने 1978 के दंगों पर एक कहानी भी सुनाई। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं।
अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। हमने खग्गूसराय के उन लोगों से बात की जो 46 साल पहले हुए दंगे के बाद मंदिर के इलाके को छोड़कर कहीं और बस गए। अब जबकि मंदिर दोबारा खुल गया है, ये लोग अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं और उस दंगे को भी। दादा लाइन मोहल्ला था हमारा। अच्छा, सब पुराने रहने वाले थे यहाँ पे। हमारा कब से चले गए थे यहाँ से? यहाँ पे 78 के बल्ब के बाद से सब जाने शुरू हो गए थे। यहाँ पे 78 का बहुत तगड़ा बल्बा हुआ। क्या हुआ था 78 में? 78 के बल्बे में एक मुरारी लाल जी का फड़ था। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जला दिया गया था। देहात के लोग वहाँ पे रुकते थे उस फड़ में। उन्हें वहाँ पे मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई थी। लाश 25-30 लोग जल गए थे। और क्या हुआ था? और दुकानें थी बहुत हिंदुओं की, बहुत जला दी गई थी। यहाँ से पलायन क्यों करा गया? ये दंगों की वजह से पलायन होता रहा। यही रहते थे मंदिर के नजदीक में। क्या कहना चाहते हैं, क्यों चले गए थे यहाँ से, क्यों जगह बेची? ये सब डर के मारे सब बेच बेच के चले गए यहाँ से। क्यों? डर के मारे। क्या वजह रही? मार काट होने लगी यहाँ। अच्छा, किस वजह से हुई थी? अब ये पता नहीं, उधर घेर है उसका मुरारी लाल जी का फड़, उसमें मार दिया आदमियों को, बहुत सारों को। दुकानें लूट ली, बाजार लूट लिया। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगे शुरू हुए थे। दंगा कई दिनों तक चला और पूरे 2 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। कुल 184 लोगों की जान इस दंगे में गई थी, जबकि 169 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब जबकि खग्गूसराय के मंदिर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई है, हमारी मुलाकात ऐसे कई लोगों से भी हुई जिनका घर मंदिर के ही पास था, लेकिन 78 के दंगे में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। यहाँ से जब 78 का बल्बा हुआ ना, तो उसमें लोगों में काफी दहशत हो गई। उसी दहशत से धीरे धीरे लोग यहाँ, वैसे 20-25 परिवार रहते थे यहाँ, और हम लोग प्रत्येक घर से रस्तोगी समाज का फंक्शन जैसे करते थे, तो यहाँ प्रत्येक घर से डोनेशन ले जाते थे। और जब रौनक थी, मंदिर भी हमने दर्शन किया, इसका पहले भी किया। कुएं के बारे में क्या है? लेकिन उसके बाद ये कुआं हुआ तो सब धीरे धीरे सब था ये, लेकिन धीरे धीरे ना यहाँ से जब लोग चले गए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, धीरे धीरे सेम जगह जाते रहे दहशत की वजह से। हाँ, तो उसकी वजह से ही सर सारे जब चले गए मकान यहाँ 79 के दहशत से ना, तो वो लोग अपनी अपनी सेफ जगह मकान ले लिया उन्होंने। मेरी बर्थ पैलेस यहीं था, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो 78 में बल्बा हुआ था बहुत बड़ा यहाँ पर, और सुबह से बल्बा चलता रहा, रात को फोर्स आकर के लगी, काफी लोग जलकर मारे गए। यहाँ पर नखासे में इधर उधर भी कैजुअलिटी हुई, और बाजार भी की लुटाई हुई, बाजार में भी आग वाग लगी, आगजनी हुई खूब। जब से भय का वातावरण होने लगा, यहाँ पे लोग जाने लगे यहाँ से, हम लोग भी छोड़कर बेच के चले। कितनी फैमिलियां रहती थी यहाँ? कम से कम होती है 35-40 परिवार तो कम से कम होंगे। यानी 46 साल पहले संभल में जो दंगा हुआ, अब दोबारा उसकी फाइल खुल रही है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया से दंगे से जुड़े सभी रिकॉर्ड मंगाए हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों की शिकायतों पर फिर से कई केस खोले जा सकते हैं। संभल के खग्गूसराय में जिस जगह मंदिर मिला है, वहां राजस्व विभाग की टीम 60 साल पुराने नक्शे से जमीनों की जांच भी कर रही है। मंदिर के आसपास के इलाके का लेखपाल अपने राजस्व विभाग के नक्शे से मिलान कर रहे हैं। कब्रिस्तान, ग्राम समाज, आबादी, इन सभी जगहों की राजस्व विभाग जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि 1978 में संभल में जो दंगा हुआ, उसके बाद से इस इलाके से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और 2006 तक सभी परिवार यहाँ से चले गए थे, जिसके बाद मंदिर बंद हो गया था। इस बीच खग्गूसराय इलाके में एक और कुआं मिला है। प्रशासन उस पर बने छत को तोड़ रहा है। खग्गूसराय से मिला ये दूसरा कुआं है। इससे पहले मिले कुएं से कई मूर्तियां निकाली गई हैं। ये मूर्तियां भगवान गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
यूपी के संभल में 46 साल बाद प्राचीन मंदिर खोले जा रहे हैं, तो वाराणसी में भी ऐसी ही एक कोशिश शुरू हो गई है। संभल की घटना को देखते हुए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर को खोले जाने की मांग होने लगी है। खुद प्रशासन ने कहा कि संभल की तरह वाराणसी में भी मंदिर को खोला जा सकता है। ये वही मंदिर है जिसे खोलने की मांग हिंदू संगठनों ने उठाई है। वाराणसी के इस शिव मंदिर को जब से हिंदू संगठनों ने खोलने की मांग की है, तभी से यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई है। मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में वर्षों से बंद मंदिर को खुलवाने की मांग हुई तो एडीएम सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर ये प्राचीन मंदिर है तो इसे भी वैसे ही खोला जाएगा जैसे संभल में मंदिर को खोला गया। अभी हम लोगों के संज्ञान में ये आया है, समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है। हमने अभी आकर के इसका इंस्पेक्शन किया है। अभी हम जाकर के इसको कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा, हम जाकर के जांच कर लेंगे। हमारे पास भी अपने लीगल एडवाइजर हैं, किन परिस्थितियों में ये बना, कैसे बना, वो टाइटल थी कि नहीं थी, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ जमीन का वो कैसा हुआ, उसके बाद हम जांच करके अपने हायर अथॉरिटीज को बताएंगे। फिर जैसा भी डिसीजन होगा वैसा किया जाएगा। मदनपुरा संवेदनशील क्षेत्र है, जाहिर है कानून व्यवस्था बहाल रहे, ये पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे पीएसी बल लगा दिया गया है, 24 घंटे फोर्स मौजूद रहती है और पिकेट और गश्त की लगातार यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। प्रशासन जो है वो बता रहे हैं अभी 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि ये पुराने अभिलेख हैं तो इनको खंगाला जाएगा और जो इनका प्रॉपर जो हिस्टोरिकल जितने रिकॉर्ड जहाँ इनकी मालिकाना हक चेंज हुआ है वो सब स्टडी किया जाएगा। खुलवा जो बाकी मीडिया में इस बीच बंद पड़े शिव मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंची। बहुत सालों से ये बंद पड़ी है और जिनका है तो वो नहीं है, लेकिन मंदिर से हमको मतलब है, उनसे नहीं मतलब है। हमारी मंदिर पर सरकार से मेरा एक ही निवेदन है, हमारी बंद पड़ी मंदिर को खुलवाना है। मंदिर को अभी नहीं खोला गया है। मंदिर कब से बंद है इसका भी कोई प्रमाण फिलहाल किसी के पास नहीं है। प्रशासन ने जांच शुरू करा दी। जांच में अगर मंदिर का होना साबित हुआ तो ये शिव मंदिर भी संभल के प्राचीन हनुमान मंदिर की तरह खोला जा सकता है।